हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओआरडी एंड कॉटन इफेक्ट का जो टॉपिक है इसका कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ध्रुवण, घूर्णक, विक्षेपण तथा कॉटन प्रभाव के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी ध्रुवण, घूर्णक, अणु या आयन की ज्ञात सांद्रता, ठीक है, किसी भी ध्रुवण, घूर्णक, अणु या आयन की जो ज्ञात सांद्रता होगी, सांद्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश पर प्रभाव स्थिर नहीं होता। ठीक है, जो ज्ञात सांद्रता होगी उसमें क्या होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश का प्रभाव स्थिर नहीं होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, वर्णन कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ये जो ध्रुवण, घूर्णक, अणु या आयन की जो सांद्रता होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश पर प्रभाव स्थिर नहीं होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यानी कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश की वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, ध्रुवण, घूर्णक, अणु या आयन की सांद्रता। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि जो घूर्णन होता है यानी जो रोटेशन होता है, रोटेशन की दिशा के साथ साथ ये घूर्णन के परिणाम को भी, यानी जो घूर्णन होता है या रोटेशन होता है वो दिशा के साथ साथ परिणाम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन वाम तथा दक्षिण प्रतीय प्रकाश के भिन्न अपवर्तकों N1 तथा NR के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश का जो घूर्णक होता है वो किसके कारण होता है, वाम तथा दक्षिण प्रतीय प्रकाश के भिन्न अपवर्तकों। ठीक है, अब यहाँ पर भिन्न अपवर्तकों क्या है, N1 तथा NR है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इनके कारण अतः ये दो घटक भिन्न तरीकों से सॉरी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अतः ये दो घटक भिन्न तरीके से माध्यम से क्रिया करते हैं और प्रावस्था के बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि संयोजन के फलस्वरूप ध्रुवित प्रकाश का तल घूम जाता है। ठीक है, और ध्रुवित प्रकाश के तल में तरंगदैर्घ्य के साथ होने वाला घुमाव, जो घूर्णन की दिशा, डायरेक्शन तथा परिणाम मैग्नेटिट्यूड ध्रुवण, घूर्णक, विक्षेपण ORD कहलाता है। ठीक है, इतनी बताइए समझ में। तो यहाँ पर हमारे ORD क्या होता है वो पता चल गया हमें। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि इसे घूर्णन के समय अवशोषण के समीप घूर्णन का अचानक प्रत्यावर्तन, ठीक है, रिवर्सल यानी कॉटन प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, जो घूर्णन के समय अवशोषण के समीप घूर्णन का अचानक चेंजेस हो जाना क्या कहलाता है, यहाँ पर कॉटन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चिन्ह में परिवर्तन से पहले यदि छोटी तरंगदैर्घ्यों के प्रति घूर्णन उच्चतम बढ़ जाता है तो पदार्थ को घनात्मक कॉटन प्रभाव प्रदर्शित करने वाला माना जाता है। इसके विपरीत व्यवहार ऋणात्मक कॉटन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अगर इसके विपरीत होगा तो क्या होगा, ये ऋणात्मक कॉटन प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये अ और बी दिया गया है। ठीक है, और एक ये ग्राफ दिया गया है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो पहले क्या है, पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट और नेगेटिव कॉटन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट है इतना, और ये क्या है, नेगेटिव कॉटन इफेक्ट है। अब क्या है कि एक सामान्य नियम निम्न रूप से कॉटन प्रभाव निम्न रूप से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि समरूप यौगिकों के संगत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण समान चिन्ह के कॉटन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समरूप यौगिक। ठीक है, जो समरूप यौगिक होंगे के संगत इलेक्ट्रॉन, जो समरूप यौगिकों के संगत इलेक्ट्रॉन होंगे वो संक्रमण के समान चिन्ह के कॉटन प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो उनके प्रकाशिक विन्यास, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन समान होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़, ये कुछ शर्तें दी गई है कॉटन इफेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।